तो हम यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में अफराद मौजूद हैं। यूनिफिकेशन के अंदर इस वक्त हजारों की तादाद में हम लोग मुत्तहिद हो चुके हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा जी, मैं वक्त का मजीद जो है बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए हमारे दरमियान एक इंतहाई मुअज़्ज़िज़ उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को स्टेज पे बुलाने लगा हूँ कि जिसके लिए पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सुकून से बैठना पड़ेगा। तो पीछे जितने भी अहबाब खड़े हैं, मेरी गुजारिश है कि वो अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ जाएं और हम अब बात करेंगे नुस्खों के, सन्यास के, पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई इल्मी शख्सियत के हवाले से कि जो अरसा दराज से सन्यास के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी सन्यास को दे दी और मुख्तलिफ अमली तजुर्बात कर करके वो आज स्टेज पर हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर जाने जाते हैं। तो आप तमाम लोगों की भरपूर मोहब्बत और तालियों के अंदर मैं दावत दूंगा जनाब हकीम बाबा शमशेर मुगल साहब। आप तालियां बजाएंगे तो वो आएंगे, लगता है वो ऐसे नहीं आएंगे। शेयर करेंगे तजवीज़ी एतबार से, नुस्खाजात के एतबार से, समझने समझाने के एतबार से। तो जनाब हकीम बाबा शमशेर मुगल साहब के लिए भरपूर तालियां हो जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सब साथियों को वेलकम कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए। उसके बाद मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सब साथियों को कि अल्लाह ताला ने आपको जिस मकसद के लिए चुना है। मेरा अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है कि मैं जिसे चाहूं उसे अपनी हिकमत में से हिकमत अता कर दूंगा। कोई दुनिया में शोबा ऐसा है जिसके बारे में मेरे अल्लाह ने फरमाया हो कि मैं जिसे चाहूं ये शोबा अता कर दूं सवाए हिकमत के। और उसके बाद मैं सैयद रिजवान शाह गिलानी को मुबारकबाद पेश करता हूं। उसके अलावा मसूद साबरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। तो सैयद रिजवान शाह ने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है, इसका मेन बेनिफिट जो है वो पूरी दुनिया उठा रही है। लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया, उनके सीने के राज उगलवाए और वो लोग जिनको हिकमत का पता नहीं था वो आज बेहतरीन वर्क कर रहे हैं। और हिकमत का नाम पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से ये जो यूनिफिकेशन टीवी फाउंडेशन का चैनल है ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और पूरी दुनिया मुस्तफीद हो रही है। ये अल्लाह का एहसान है हम सब पर और इनकी मोहब्बतें हैं। उसके बाद जनाब नईम कासमी साहब, इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इनकी तबीयत नासाज होने के बावजूद ये हमारे साथ आए हैं, हमारे पास बैठे हैं, इनकी मोहब्बतें। उसके बाद मोहम्मद अहमद सलीमी साहब की मोहब्बतें जो अपनी मसरूफियात को छोड़कर हमें वो वक्त देते हैं। तो वक्त कम है, आपको भी शुक्रिया, मोहब्बतें आपकी। तो वक्त कम होने की वजह से कुछ बच्चों ने बार बार फरमाइश की, मैं एक नुस्खा शेयर करना चाहता हूँ। वक्त कम है लेकिन मोहब्बत किया करें प्यारे बेटे, आप मुझे वॉइस मैसेज किया करें, कॉल ना किया करें, कोई भी मसला हो मैं डिस्कस मुझसे करें, मैं सुनूंगा। मेरे बेटे हैं उनके साथ आप रब्ता करें इंशाल्लाह ताला। वक्त बहुत कम है तो मैं एक नुस्खा शेयर करना चाहता हूँ कि सैयद रिजवान शाह गिलानी साहब वो इस्तेमाल कर रहे हैं और काफी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। अक्सीर मोरा वो मेरा एक मुजर्रब फार्मूला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से शफा मेरे अल्लाह के अख्तियार में, मेरे अख्तियार में नहीं। आपने क्या लेना है? अदरक स्याह लेना है, पाया लेना है ऊंट का, कोशिश करना है ऊंट के पाए अगले हों।
अगर गला ना मिल सके तो जो भी पाया ले लें। एक पाया में आपने 3 ग्राम अबरक्षा रखना, उसको किसी चीज से सुराख कर लें, उसमें रख लें, उसको ये निकमत करके आबी की आग देनी है। अबरक सुनहरी कलर में निकलेगा। उसकी सिर्फ और सिर्फ 2 रत्ती खुराक है 8 दिन के लिए। क्या करना है, पाए लेने आपने, बछड़ा के पाए ले लें, कट्टा के पाए ले लें, अगर ये पाए लें तो 2 लेने, अगर ऊंट का पाया हो तो 1 लेना है, अगर बकरा का पाया हो तो 8 लेने। उसको बनाने का तरीका ये है कि पाए आपने सालन बनाना है, उसमें सिर्फ आबे क्वार आधा किलो डालना है, जैतून का ऑयल इस्तेमाल करना है, सालन बना लेना है, 8 दिन वही खाने में इस्तेमाल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह पहली खुराक में अल्लाह ताला शफाता फरमाएगा। उसके बाद एक छोटा सा फार्मूला, आम सा आसान सा, ये मुझे एक दोस्त ने, वो मशीनें का काम करता था, उसने अता किया था 1997 में, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, जिंदगी में काम आएगा। आपने सुंड लेनी है, उसका सफूक बनाना है, कूट के मशीन में नहीं डालना, उसको छानी लगा देनी, छानी लगाने के बाद उसके सफूक में आपने बोर का दूध जो है ना वो चो लेना है। ये काफी लोगों की फरमाइश थी, मैं हर एक को बार बार बता नहीं सकता, इसलिए मैं सब शेयर कर रहा हूँ उनकी मोहब्बतों में। तो उसको खुश करने के बाद उसके बराबर गूंद पीकर डाल लेना, उसका सफूक बना लेना है। तो पनीरी टाइप हलवा बनाना है, 1 चम्मच सूजी ले लें, 2 चम्मच सूजी ले लें, बस उतना सा बनाना है जो काम आ सके। बनाने के बाद जब तैयार हो जाए उसमें 1 चम्मच वो सफूक डाल देना। वो सफूक डालने के बाद वो जब हल करने के रात को खाना है, अल्लाह की रहमत से सुबह उनको ऐसा महसूस होगा जैसे मेरी कमर में मेखे लगी, ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम से जज़ाकल्लाह। हकीम बाबा शमशेर अली मुगल 0345 11 40 45। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सर।